हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र सर स्टडी 24 एसपीएन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा, यानी भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में, यानी भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, यानी कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, यानी जब हमारा संविधान बना था तब उस समय 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। तो दोस्तों, कुल मिलाकर टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो बात करते हैं प्रथम अनुसूची की, यानी प्रथम अनुसूची में क्या है। तो दोस्तों, प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया, यानी भारत और जो भारत के राज्य हैं उनके नाम या उनके सीमा संबंधी जो भी हैं, तो वो लिस्टिंग कुल मिला के जो राज्यों की लिस्ट है या केंद्र शासित प्रदेशों की जो लिस्ट है वो पहली अनुसूची में दी गई है। दूसरी यानी द्वितीय अनुसूची में वेतन, भत्ते, पेंशन आदि की चर्चा की गई है, यानी उच्च पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, महान्यायवादी हैं, कैग हैं, तो इन सभी की जो पेंशन, भत्ते और जो वेतन है उसके बारे में द्वितीय अनुसूची में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आती तृतीय अनुसूची, यानी तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण के प्रावधान हैं। तो दोस्तों, याद कैसे करेंगे। प्रथम अनुसूची में तो आप याद रखो भारत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरी और तीसरी को साथ साथ में पढ़ो, यानी दूसरी और तीसरी को। तो दूसरी कह रहे वेतन भत्ते किसकी, उच्च पदाधिकारियों की, यानी कि जिन पदाधिकारियों जो ऊंचे लेवल के पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते, और उन्हीं पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के प्रावधान किसमें, तृतीय अनुसूची में, यानी कि उन्हीं अधिकारियों के क्या है, शपथ ग्रहण के प्रावधान तृतीय अनुसूची में है। यह आप ऐसे याद कर सकते हैं कि शपथ हो यानी 3 अक्षर, इसमें शपथ में कितने अक्षर आ रहे, 3, और 3 अक्षर शपथ में आ रहे और तृतीय अनुसूची शपथ में। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, यानी तृतीय अनुसूची शपथ में याद रखो 3 अक्षर हैं, तो तृतीय अनुसूची 3 अक्षर होते हैं, यानी बिल्कुल रिलेट करके याद कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है चतुर्थ अनुसूची, यानी चतुर्थ अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। क्या है दोस्तों, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख, यानी दोस्तों जो राज्यसभा होती है उसमें राज्यों से तथा केंद्र शासित प्रदेशों, यानी दोनों जगहों से सदस्य भेजे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हर राज्य में विधानसभा तो है लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती, मतलब हर केंद्र शासित प्रदेश में नहीं, लेकिन डीपी यानी दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे जहाँ जो राज्य हैं वहाँ विधानसभा भी है, तो वहाँ से भी मेंबर भेजे जाते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा की सीटों का उल्लेख चतुर्थ अनुसूची में बताया गया। उसके बाद दोस्तों आती पाँचवीं अनुसूची में SC/ST के प्रशासन का वर्णन है। दोस्तों SC क्या होता है, SC का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, और ST का मतलब होता है SC मतलब अनुसूचित जाति होता है दोस्तों, यानी SC का मतलब होता है अनुसूचित जाति और ST का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, यानी जनजातीय क्षेत्र जो जंगल वगैरह में पहले रहते थे तो वो जनजातीय बोले जाते हैं। यानी SC का मतलब दोस्तों होता है अनुसूचित जाति और ST का मतलब अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन, मतलब इनके लिए कैसा प्रशासन होना चाहिए, तो उसके बारे में पाँचवीं अनुसूची कहती है। और छठी अनुसूची ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के बारे में बताती, लेकिन ये दोस्तों पूरे भारत की बात करता है, यानी पूरे भारत में SC और ST के प्रशासन की चर्चा करता है,
लेकिन छठी अनुसूची जो है वो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की बात तो करता है, लेकिन सिर्फ 4 राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी सिर्फ 4 राज्यों की बात करता है। यानी सिर्फ 4 राज्यों में कैसा प्रशासन होना चाहिए, इसकी चर्चा छठी अनुसूची में की गई। तो दोस्तों आप इसे कैसे याद करेंगे कि यही 4 राज्य, तो इसकी मैंने एक ट्रिक अच्छी से बनाई है, एएम और टीएम। दोस्तों ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। क्या है दोस्तों, ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। तो बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी एएम टीएम। फिर दोस्तों बात आती है 7वीं अनुसूची, यानी 7वीं अनुसूची से। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, यानी केंद्र तथा राज्य के बीच जो भी शक्तियों का बंटवारा है उसकी चर्चा 7वीं अनुसूची करती है। तो उसमें दोस्तों क्या आते हैं, संघ सूची, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची होता है यानी केंद्र जिस पर, जिन विषयों पर केंद्र कानून बना सकती है उन्हें बोलते हैं संघ सूची। दोस्तों राज्य सूची क्या होता है, जिन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है उसे बोलते हैं राज्य सूची। और समवर्ती सूची क्या होती है, जिन विषयों पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर कोई भी कानून बनाती है तो उसे क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। तो दोस्तों वर्तमान में जब यानी संविधान बना था तो उस समय संघ सूची में 97 यानी 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसके 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे लेकिन अब घटकर 61 रह गए। इसी प्रकार समवर्ती सूची में पहले 47 थे और अब 5 बढ़ गए तो कितने हो गए, 52 हो गए। यानी कि केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया। दोस्तों 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया। तो इसमें भी दोस्तों जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाएं थी, यानी मूल भाषाएं कितनी थी, 14, लेकिन 8 भाषाएं बाद में जोड़ी हैं। तो टोटल मिलाकर दोस्तों कितनी हो गई, 22 भाषा, यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। तो यानी जो 8 भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई, ये कब कब जोड़ी गई तथा कैसे जोड़ी, क्योंकि दोस्तों इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों एक 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो दोस्तों इसे कैसे याद करेंगे, इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई। नमक, आप सभी लोग नमक तो खाते हैं, तो नमक तो बिल्कुल ध्यान रहेगा। नमक यानी ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक के साथ, नमक को नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। उसमें दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो दोस्तों बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। दोस्तों ट्रिक हमारी है बोडो मैस। क्या है दोस्तों, बोडो मैस। बो से बोडो, डो से डोगरी, मै से मैथिली, सा से संथाली, यानी बोडो मैस। बोडो मैस से याद रखेंगे, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो बिल्कुल आप 2-3 बार इसे रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि भाषा से संबंधित कौन से संविधान संशोधन है, इनको भी याद करने की एक ट्रिक है। दोस्तों पहले आप 21 को याद कर लीजिए, 21 के बाद 71, और दोस्तों फिर 21 और 71 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 92, यानी कि बिल्कुल याद हो जाएगा। 21, 71 और 21, 71 को जब जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 92।
तो यानी कि ये भी एक टिक बन गई। तो दोस्तों ध्यान रखना, 21वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो दोस्तों ये 8 भाषाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि पेपर यहीं से पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि जो 4 अनुसूचियां हैं बाद में जोड़ी गई वो कब कब तथा कैसे जोड़ी गई। यानी ये 8 अनुसूची जो पहले थी वो तो मूल में थी, यानी मूल संविधान में, उसके बाद 8 जोड़ी गई। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई तो वो कब जोड़ी गई दोस्तों? 1951 में। यानी 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई, जो इसमें प्रथम संविधान संशोधन, यानी दोस्तों पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, तब जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। और दोस्तों 9वीं अनुसूची किससे? भूमि सुधार से संबंधित है। यानी भूमि सुधार से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची है। उसके बाद दोस्तों आती 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल कानून से। दोस्तों बिल्कुल इसे याद कर सकते, दा से 10 और दा से दल बदल, इसकी भी ट्रिक बन गई। दा से 10 10वीं अनुसूची और दा से ही दल बदल कानून। तो दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जीता गया, जोड़ा गया दोस्तों। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है, दल बदल कानून क्या होता इसको भी समझ लीजिए। यानी कि कोई भी नेता या कोई भी प्रत्याशी या कोई भी सदस्य जीतने से पहले, सपोज करो विधायक है या एमपी कुछ भी बनना चाहता है, जीतने से पहले वो किसी भी पार्टी में जा सकता है, लेकिन जीतने के बाद दल बदल नहीं कर सकता। यानी सपोज करो वो मोदी जी की पार्टी से खड़ा हुआ है कमल से, और फिर वो जीत जाता है, यानी कि सपोज करो विधायक बन गया, और विधायक बनने के बाद अब वो सोचे कि नहीं हम तो साइकिल में जाएंगे, यानी फिर उसके बाद वो दल बदल नहीं कर सकता। यानी इलेक्शन होने से पहले यानी जीतने से पहले तो वो दल बदल कर सकता है, लेकिन जीतने के बाद दल बदल नहीं कर सकता, क्योंकि इससे भी दोस्तों दिक्कत आ रही थी। सपोज करो 4 पार्टियां खड़ी हो रही थी इलेक्शन में और वो इलेक्शन जीत गई, अब वो गठबंधन के सरकार बनाने के चक्कर में पड़े हैं। वो कहते नहीं तुम मेरी तरफ चले आओ तो हमारी सरकार बन जाएगी, वो कह रहे नहीं मेरी तरफ आ तो मेरी सरकार बन जाएगी। यानी जीतने के बाद भी सरकार बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो इसीलिए दोस्तों दल बदल कानून लाया गया कि आप जीतने के बाद दल बदल नहीं कर सकते। अगर दोस्तों दल बदल करते हो जीतने के बाद तो आपकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी, यानी कि आपका जो भी सदस्य है तो उसकी जो सदस्यता है वो रिक्त मानी जाएगी, यानी किधर भी जाएगा तो उसका वोट जो है काउंट ही नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दल बदल कानून क्या होता है। यानी कि जीतने से पहले तो आप इधर उधर जा सकते, लेकिन जीतने के बाद दल बदल नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों आती 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में दोस्तों ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया। इसमें दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992, कहीं 93 भी होता है, यानी 92-93 में हुआ था, तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। यानी 11वीं अनुसूची दोस्तों कुल मिला के ग्राम पंचायत से संबंधित है। दोस्तों उस समय 29 कार्यक्षेत्र बनाए गए थे ग्राम पंचायत में, उस समय जो है 29 कार्यक्षेत्र बनाए गए थे काम करने के लिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है फिर 12वीं अनुसूची की। अब देखते हैं दोस्तों 12वीं अनुसूची, यानी 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पंचायत, या इसे बोलते हैं नगर निगम। यानी दोस्तों 11वीं तो याद कर लो ग्राम पंचायत और 12वीं नगर पंचायत या नगर निगम, तो आपको 2-3 बार रिपीट करना तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 12वीं अनुसूची, यानी नगर पंचायत या नगर निगम से संबंधित है। इसमें दोस्तों ये कब जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन 1992-93, यानी 73 वाला भी 92-93 में हुआ था और 74वां संविधान संशोधन जो भी हुआ था वो भी 92-93 में हुआ था। तो दोस्तों इसमें 18 कार्यक्षेत्र बनाए गए थे, यानी ग्राम पंचायत में 29 कार्यक्षेत्र बनाए गए और नगर पंचायत वाले में 18 कार्यक्षेत्र बनाए गए थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से अनुसूचियाँ समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसको 3-4 बार रिवाइज करना, आपको अच्छे से रट जाएंगी बिल्कुल।
तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, और आपके दोस्त या कोई भाई बहन पढ़ने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके तक शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में आइएगा। आपको बिल्कुल जीरो से पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आप सभी वीडियो देखिएगा तो आपकी पॉलिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।